आज क्रिमिनल में हम आपको जो खूनी दास्तान सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि आस्था, धोखे और शैतानी साजिश की वो खौफनाक वारदात है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था। बागपत का एक पवित्र मंदिर जहां लोग भगवान से मन्नतें मांगने आते थे, उसी मंदिर की जमीन के नीचे दफन थी दो जिगरी दोस्तों की लाशें। कातिल कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिस पर लोगों को अंधा विश्वास था, मंदिर का ही पुजारी, एक ऐसा बाबा जो वीडियो में लोगों को पूजा पाठ और ध्यान योग का ज्ञान देता था, लेकिन असल में वो एक खूंखार कातिल निकला। आखिर कैसे एक पाखंडी बाबा ने दो नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया, कैसे 19 दिनों तक लाशों के ऊपर धूना जलाकर वो पूजा का ढोंग करता रहा। आज क्रिमिनल में देखिए हवन कुंड और दो कंकाल। क्रिमिनल की इस खौफनाक कड़ी के पहले हिस्से में हम बात करेंगे 25 जुलाई की उस मनहूस तारीख की जब बागपत के सिंगोली तगा गांव से दो दोस्त अंकित और इसरार अचानक लापता हो जाते हैं। 27 साल का दिव्यांग अंकित और 34 साल का इसरार जो 3 मासूम बच्चों का पिता था। दोनों घर से निकले लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। परिवार ने दर दर तलाश की, पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। सवाल यह था कि आखिर कहां गए थे दो जिगरी यार, कहां लापता थे अंकित और इसरार। देखिए एक ऐसा खौफनाक खुलासा जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला और यहाँ का सिंगोली तगा गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। इस गांव में रहने वाले 27 साल के दिव्यांग अंकित और उसके पड़ोसी 34 साल के इसरार के बीच पिछले 5-7 सालों से गहरी दोस्ती थी। अंकित जिसके घर में 5 बहनें और एक बूढ़ी माँ है, वो अपने घर का इकलौता चिराग था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी जबकि अंकित कुंवारा और बेरोजगार था। कुछ साल पहले एक हादसे में उसे गहरी चोट लगी, जिसके बाद से ही उसका जिगरी यार इसरार हर कदम पर उसका साया बनकर उसके साथ रहने लगा। इसरार एक मेहनतकश इंसान था जो मजदूरी और पुताई का काम करके अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों का पेट पाल रहा था। तारीख 24 जुलाई 2026 दोपहर का वक्त था। इसरार अंकित के घर पर ही पुताई का काम कर रहा था। तभी अंकित के फोन पर कुछ तस्वीरें आती हैं, जिन्हें देखकर अंकित बेचैन हो उठता है। अंकित और इसरार मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और दोनों खेकड़ा रटौल से कुछ काम के लिए सामान लाने की बात कहकर घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन शाम ढलने के बाद भी जब दोनों घर नहीं लौटते तो परिवारों की बेचैनी बढ़ने लगती है। लगातार फोन मिलाए जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। परिजनों के मुताबिक उस दिन रात तक दोनों को फोन लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही दोस्तों के फोन बंद हो जाते हैं। अनहोनी की आशंका से कांपते हुए अंकित के परिजन आखिरकार 27 जुलाई को चांदी नगर थाने पहुंचते हैं और दोनों दोस्तों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। शुरुआत में पुलिस इस मामले को आम गुमशुदगी मानकर टालती रही। परिजनों का आरोप है पुलिस 1-2 बार आई और ये कहकर चली गई कि वो केस के नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे परिवारों का सब्र टूट रहा था। उन्नीस 20 दिन बीत जाने के बाद भी अंकित और इसरार का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। सर्विलांस का सहारा लिया जाता है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है और आखिरी लोकेशन जांची जाती है।
सारी कड़ियां एक ही जगह जाकर जुड़ रही थी। गांव से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर लहचौड़ा गांव का श्री गणेश मंदिर। 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात, वक्त सुबह का करीब 3 बजे, बागपत पुलिस की एक टीम लहचौड़ा के श्री गणेश मंदिर पहुंचती है। खूब पथेरा था, मंदिर के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन पुलिस को मुखबिर और सर्विलांस से एक पुख्ता सुराग मिल चुका था। पुलिस की टीम मंदिर के उस हिस्से की तरफ बढ़ती है जहां हवन कुंड और धूना बना हुआ था। पुलिस के आदेश पर वहां बिछी इंटरलॉकिंग टाइल्स को उखाड़ा जाता है और फावड़े से जमीन खोदी जाने लगती है। जैसे जैसे मिट्टी बाहर आती है, वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 6 फीट गहरे गड्ढे से 2 सड़ी गली लाशें बरामद होती हैं। कपड़ों और खड़ी से शिनाख्त होती है। ये लाशें किसी और की नहीं, बल्कि पिछले 20 दिनों से लापता दिव्यांग अंकित और उसके दोस्त इसरार की ही थी। आखिर कैसे हुई थी अंकित और इसरार की मौत? किसने और क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार कर दफना दिया था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। दोनों दोस्तों के शव बरामद हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन दोनों दोस्तों की हत्या क्यों की गई थी। 27 साल का एक दिव्यांग युवक और 34 साल का एक शख्स जो 3 बच्चों का पिता था। हमारी तफ्तीश और पुलिस की जांच में जो सच सामने आया वो समाज को आईना दिखाने वाला था। इस पूरी हत्या की जड़ में थी एक तस्वीर और एक ऐसा कथित अवैध रिश्ता जिसने इकलौते भाई को मजबूर कर दिया। किसकी थी वो तस्वीर और ऐसा क्या था उस तस्वीर में जिसे देखकर अंकित का पारा 7वें आसमान को पार कर गया था? आइए बताते हैं आपको। चेहरे पर शांत भाव और शरीर पर भगवा चोला। देखने में यह शख्स आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल लगता है। हमारे पास मौजूद इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे बाबा नरेश नाथ लोगों को ध्यान योग का ज्ञान दे रहा है। जरा सुनिए तो सही इस पुजारी को। ध्यान योग क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भक्तगण ध्यान योग के विषय में और कुंडली जागरण के विषय में तथा तीसरे नेत्र जागरण के विषय में पूछते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब तक आपका मूलाधार पूर्णतः सक्रिय नहीं होगा तब तक तीसरा नेत्र सक्रिय का होना असंभव है। देखिए कैसे वो पूजा पाठ का सही तरीका बताने का ढोंग कर रहा है। कपूर रखते हैं। कपूर रखने के बाद में जिस भी देवी देवता का हमने मंत्र अनुष्ठान किया है उस देवी देवता का उसके ऊपर भोग रखते हैं और उसके बाद उस कपूर में हम मंत्र को जपते हुए अग्नि प्रज्वलित करते हैं और माला से 1 माला तक हम लोग जाप करते हैं। इस पुजारी ने ऐसा माहौल बना रखा था कि लोग उसकी सीरत और सूरत की तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन इस साधु के चोले के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा बैठा था जिसकी हकीकत किसी को नहीं पता थी। नाम नरेश नाथ। मूल रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के कुंडेश्वरी का रहने वाला नरेश नाथ करीब 6 महीने पहले सिंगोली तगा गांव के शिव मंदिर में आया था। वहां वो अपनी मर्जी से मंदिर को मॉडिफाई करने लगा, कई तरह के निर्माण कार्य कराने लगा। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उसके चाल चलन पर सवाल उठाए तो करीब 1 साल पहले उसे गांव से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो लहचौड़ा स्थित श्री गणेश भगवान मंदिर में जाकर रहने लगा। ठीक है महाराज जी, ये 6 महीने पहले आए थे हमारे गांव सिंगोली शिव मंदिर पे और यहाँ रह रहे थे।
और लोगों से आस्था जुड़ती गई, लोग बाग जाते रहे उधर। और ये हमारे परिवार के जो हैं, अंकित के परिवार के भी और अन्य भी गांव के लोग जाते थे मंदिर पे। और जैसे ही मंदिर पे लोग बाग जा रहे, महाराज जी जो है अपनी मर्जी से मंदिर पे अपने काम करे लगा, मंदिर को मॉडिफाई अपने तरीके से करे लगे। तो गांव वालों ने जो है उनका विरोध करा, भाई जब ये सामूहिक मंदिर है तो इस पे अपनी तरीके से क्यों काम कर रहे हो। तो वो नहीं माने, तो गांव वालों ने कह दिया भैया तुम यहीं से जाओ। जिस गणेश मंदिर को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूरे बागपत जिले का इकलौता गणेश मंदिर है, जहां करीब 500 गज के क्षेत्रफल में गणेश चतुर्थी और दिवाली पर भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन गांव छोड़ने के बाद भी बाबा का सिंगोली तगा गांव से संपर्क नहीं टूटा था। पुलिस जांच और परिजनों के मुताबिक इसी दौरान बाबा नरेश नाथ ने गांव की ही एक लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मृतक अंकित की बहन थी। हालांकि इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। जैसे जैसे वक्त बीता, उन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और मुलाकातों में नजदीकियां भी। लेकिन कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पर अंकित की बहन और पुजारी नरेश नाथ की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो गईं। तस्वीरें सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये तस्वीरें अंकित ने देखी, उसका खून खौल गया। अपनी बहन की इज्जत और परिवार की बदनामी से नाराज होकर अंकित ने बाबा से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था। 24 जुलाई 2026 तस्वीरें देखते ही अंकित ने अपने जिगरी यार इसरार को साथ लिया और लहचोड़ा के श्री गणेश मंदिर पहुंच गया। मकसद था बाबा को समझाना और इस रिश्ते का कड़ा विरोध करना। लेकिन बाबा नरेश नाथ पहले से ही पूरी तैयारी में था, या यूं कहें खूनी तैयारी में था। क्या थी बाबा की तैयारी और कैसे हुई थी अंकित और उसके दोस्त इसरार की मौत, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। चौबीस जुलाई को अंकित और इसरार लहचोड़ा गांव में मौजूद श्री गणेश मंदिर पहुंचते हैं। वही मंदिर जहां आरोपी बाबा नरेश नाथ रहने लगा था। अंकित और इसरार मोटरसाइकिल लेकर घर से निकले। हालांकि अंकित और इसरार ने अपने घर वालों को बताया कि वो कुछ काम के लिए खेकड़ा या रटौल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तो लहचोड़ा गांव जाना था। कुछ देर बाद ही दोनों दोस्त मंदिर में बाबा नरेश नाथ के सामने खड़े थे। बाबा नरेश नाथ के चेहरे पर एक हल्की कातिल मुस्कान थी और अंकित के चेहरे पर बदले और गुस्से की आग। फिर क्या हुआ, दिखाते हैं आपको। जब 25 जुलाई को अंकित और इसरार लहचोड़ा के श्री गणेश मंदिर पहुंचे, तो बाबा नरेश नाथ ने बेहद शातिराना तरीके से दोनों का स्वागत किया। विवाद को सुलझाने और बातचीत के बहाने आरोपी बाबा नरेश नाथ ने उन्हें मंदिर में बैठाया। शातिर बाबा अंकित और इसरार से मीठी मीठी बातें करने लगा। अंकित को लगने लगा था कि शायद अब बाबा उसकी बहन का पीछा छोड़ देगा। आरोप है कुछ देर बाद आरोपी बाबा ने अंकित और इसरार को भरोसे में ले लिया और फिर उसने उन दोनों के लिए चाय मंगवाई। लेकिन अंकित और इसरार नहीं जानते थे कि उस चाय में मौत घुली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चाय में पहले नींद की गोलियां मिलाई गई थी। चाय पीते ही दोनों दोस्त बेसुध होकर वहीं फर्श पर गिर पड़े। आरोप तो ये भी है कि बेहोशी की हालत में ही उन दोनों को नशीला और जहरीला इंजेक्शन भी लगाया गया। कुछ ही पलों में दोनों जिगरी दोस्तों अंकित और इसरार ने मंदिर के फर्श पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मर्डर के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी लाशों को ठिकाने लगाना। अगर लाशें बाहर ले जाई जाती तो पकड़े जाने का डर होता। इसीलिए नरेश नाथ ने भगवान के घर को ही कब्रगाह बनाने का फैसला किया। इस खौफनाक काम में उसका साथ दिया उसके उत्तराखंड से आए 14 साल के नाबालिग बेटे और 2 खास शिष्यों ने। पूरनपुर नवादा का रहने वाला उज्जवल पांचाल
और जौनपुर के चंदवक थाने के पोखरा का रहने वाला कृष्णा यादव। बागपत में साधु ने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 दोस्तों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद दोनों के शवों को मंदिर के परिसर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है, श्री गणेश लहचौड़ा गांव में मंदिर है, गांव से बाहर है। यहाँ पर ही जो साधु है उसने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 दोस्तों की हत्या की और हत्या करने के बाद जो सामने आप तस्वीरों में जो गड्ढा देख रहे हैं, इसी यहाँ पर गड्ढा खोदकर दोनों के शवों को एक जगह ही दफना दिया। पुलिस को सुबह सूचना मिली, उसके बाद पुलिस तहकीकात में लगी और पुलिस ने अब शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साधु हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने गांव के ही कई लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। हत्या को अंजाम देने के बाद इस शैतानी दिमाग वाले बाबा ने जो किया वो किसी खौफनाक थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। 2 जवान लड़कों की लाशों को ठिकाने लगाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन नरेश नाथ ने इसके लिए एक ऐसा डेथ प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने नाबालिग बेटे और 2 शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर परिसर में ही एक गहरी कब्र खोदी। हत्या के आरोपी बाबा ने सिर्फ लाशें नहीं छिपाई, बल्कि उस कब्र के ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर अपना धूना रमा लिया। अगले 20 दिनों तक वो लाशों के ठीक ऊपर बैठकर साधना का ढोंग करता रहा ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस सूत्रों की माने तो वारदात वाले दिन गड्ढा खोदने के लिए बाबा के एक चेले ने लहचौड़ा के ही एक युवक से फावड़ा मांगा था। हालांकि उसके पास फावड़ा नहीं था। मंदिर परिसर में हवन कुंड के ठीक पास करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। अंकित और इसरार की लाशों को उस गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। किसी को भनक ना लगे और जमीन बराबर दिखे, इसके लिए उस गड्ढे के ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स यानी सीमेंटेड ईंटें बिछा दी गई। बताया जाता है कि वारदात और लाशों को दफनाए जाने के कुछ देर बाद एक शख्स मंदिर भी आया था, लेकिन पुजारी ने उसे गेट से ही लौटा दिया था। पूरी घटना यही है जी, ये 2 बच्चे थे, इनका कुछ वैसा चक्कर था लड़की और लड़की का बाबूजी से, तो ये समझाने के तरीके से गए हैं वहाँ और बाबूजी ने इनकी गैल ऐसा काम कर दिया, ये मार दिया। अंकित के यहाँ काम कर रहा था जी, पुताई का, और जब पुताई का काम कर रहा था तो फोन में फोटो आ रहे थे, तो अंकित ने भी देखे होंगे, इसने भी देखे होंगे, तो अंकित बोल रहा होगा इससे भाई एक बार मान लो मंदिर लो चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं। तो इसके अंकित के पिताजी ने और इसकी बहन ने दोनों, अंकित जो ऐसा नहीं था कि अपने आप बैठ जा मोटरसाइकिल पे, वो उठा के बिठाया है, यानी गोद में उठाया और मोटरसाइकिल पे बिठा दिया इसरार के पीछे और उसे लेकर वहाँ चला गया। जुर्म छिपाने की इंतहा देखिए। बाबा को अपने डेथ प्लान पर इतना भरोसा था कि खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद पाखंडी बाबा नरेश नाथ कहीं भागा नहीं, बल्कि उसी जगह के आसपास जहां लाशें दफन थीं, वो अपना धूना जलाकर बैठ गया। लगातार 20 दिनों तक वो उसी कब्र के ऊपर बैठकर पूजा पाठ और साधना करने का ढोंग करता रहा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को लगता था कि महाराज जी भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन कौन जानता था कि महाराज तो असल में अपने गुनाहों को दबाने के लिए लाशों पर पहरा दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की सर्विलांस टीम ने अपनी जांच तेज की। संदिग्धों की तलाश में पुलिस ने बाबा के एक चेले उज्जवल पांचाल को हिरासत में ले लिया। जब उज्जवल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो शुरुआत में बरगलाता रहा, लेकिन बाद में टूट गया और उसने मंदिर में दफन उस रात से पर्दा उठा दिया। उसी की निशानदेही पर रात के 3 बजे पुलिस की टीम दलबल के साथ घटनास्थल यानी श्री गणेश मंदिर पहुंच गई। उज्जवल की निशानदेही पर टाइल हटाई गई और गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। कुछ ही देर की खुदाई के बाद खूनी साजिश की बू आने लगी। थोड़ी और खुदाई करते ही पुलिस के सामने हैरान कर देने वाला मंजर था। गड्ढे में 2 पुरुषों के शव पड़े हुए थे। कपड़ों के जरिए दोनों शवों की पहचान अंकित और इसरार के तौर पर कर ली गई, लेकिन उज्जवल की गिरफ्तारी की खबर लगते ही पुलिस के मंदिर पहुंचने से पहले ही मुख्य आरोपी नरेश नाथ
मंदिर से फरार हो चुका था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने 2 शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके इनको अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।